आज हम धूप और बादल शीर्षक कविता का यहाँ वाचन करने जा रहे हैं। इसमें निहित भाव को समझने की चेष्टा करें। किसी कार्य का अति हो जाना अत्याचार कहलाता है। धूप की जरूरत है, बादल की जरूरत है, लेकिन कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है तो उसे उसका कुफल भोगना पड़ता है। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए। धूप के प्रचंड वेग से संसार जल रहा था। धूप के प्रचंड वेग से संसार जल रहा था। ताप के संताप से जीवन पिघल रहा था। तपन से बिलबिलाते अपने बच्चों को देख प्रकृति माता से रहा न गया। तड़फड़ाती दुनिया का दर्द सहा न गया। प्रकृति ने धूप से कहा, मध्यम हो जाओ, थोड़ा मध्यम हो जाओ, छोरवादी स्वभाव हटाओ। अति का आचार ही अत्याचार है, इसी से मचा दुनिया में हाहाकार है। मध्यम मार्गी बनना ही समत्व योग है, यही दैवी कृपा का सुगम संयोग है। किंतु धूप को प्रकृति माता की यह बात अच्छी नहीं लगी। धूप को यह बात लगी बेमजा। उसे तो जलाने में आ रहा था मजा। प्रकृति ने सोचा कि लगता है धूप की कजा नजदीक है। घमंड का घड़ा फूटता है, यही सनातन लीक है। धूप की ही कोख से प्रकृति ने बादल को पैदा किया। धूप की ही कोख से प्रकृति ने बादल को पैदा किया। बादलों की गगन छतरी ने धूप की राह रोक दिया। गुस्से में धूप का जितना आवेग बढ़ता गया, बादलों का छाता उससे भी ज्यादा तनता गया। देखते ही देखते बादलों से फुहार आ गई। तप रही दुनिया में बहार आ गई। धीरे धीरे जल की धार मूसलाधार हो गई। अपनी मृत काया लिए बेबस खड़ी धूप लाचार हो गई। मध्यम मार्ग की बात समझ में तो आई धूप को। मध्यम मार्ग की बात समझ में तो आई, किंतु धूप का वजूद लुट चुका था। गाड़ी छूट चुकी थी, उसके दंभ का घड़ा फूट चुका था। बस इतना ही।